जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आकृतियों की गणना में, पिछली 2 क्लास में हम लोग आयत को गिनना और वर्ग को गिनना डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिभुज को गिनना या त्रिभुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है त्रिभुज से संबंधित, वो सारा कलेक्शन हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आते हैं, पहले कुछ बेसिक देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है। चलो ठीक है, आते हैं, देखते हैं त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं। त्रिभुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। चलो इसकी कुछ बेसिक देखते हैं। अब बेसिक के बाद हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो दिया है उसको सॉल्व कैसे किया जाना है। ठीक है ना, आप लोग बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। बेसिक अगर आ गया तो उसी से मिलता जुलता ही आता है, उसमें एक आध रेखा बढ़ा देगा। एक दो रेखा बढ़ा देने से कितने नए त्रिभुज बनने हैं उस पर हम लोग को ध्यान देना रहेगा। ठीक है ना, चलो त्रिभुजों की गणना में सबसे पहले हम लोग देखें त्रिभुज कैसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। चलो, ये त्रिभुज कितना है? एक। सीधी सीधी सी बात है, कितना त्रिभुज है? एक त्रिभुज है। अगर हम कहें कि ये एक त्रिभुज है, ये एक है, हम सोच रहे हैं कि इसी के बगल में एक त्रिभुज और बना दें, ऐसा साट के इसी से बगल में सटा के। तो ये तो एक त्रिभुज था, ये बगल में बनाने की वजह से कितने नए त्रिभुज बने, तो इसकी वजह से देखना आप लोग ध्यान से। एक ये त्रिभुज है जो नया है, ठीक है, और इसी की वजह से देखो एक त्रिभुज ये भी है, यहाँ से यहाँ तक बना। तो ये दो, इतना बढ़ाने की वजह से दो नए त्रिभुज बने, दो। अब कुल कितने त्रिभुज हो गए? तो एक और दो को जोड़ लें हम। एक और दो जोड़ेंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? तीन। सेम इसी तरह अगर हम कहें कि ये कितना त्रिभुज है, तो आप कहेंगे सर जी एक है। हम कहें इसी के बगल में हम एक ठो और बनाना चाहें, ये एक था, इसकी वजह से कितने नए त्रिभुज बने हैं? तो आप देखिए एक त्रिभुज ये नया है, ठीक, दूसरा त्रिभुज यहाँ से ये नया हो गया, जो इस लाइन की वजह से ही बना है। तो दो नए त्रिभुज बने। अब हम कहें कुल कितने हैं? तो तीन। हम सोच रहे हैं कि इसी के बगल में एक और बढ़ा दें ऐसा। अब पूछें इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो देखते हैं कि इस बढ़ाने की वजह से कितने नए त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं। तो पहला ये बना, एक नया हो गया, ये जो इस तीन में नहीं आ रहा है, नया है, एक ये हो गया। दूसरा देखना आप लोग, यहां से ले लें तो ये दो हो गया, दो। तीसरा कहां से? यहां से ये यहाँ तक तीन, कितने हो गए? तीन। तो इतना आगे बढ़ाने से कितने नए त्रिभुज बने? तीन। अब अगर पूछा जाए इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहेंगे सर एक, इसकी वजह से दो नया बना, तो दो एक तीन, इसकी वजह से तीन नया बना। तो सबको आपस में जोड़ देंगे, एक प्लस दो प्लस तीन, तो कितना आएगा? छह त्रिभुज है। पता ये चला कि जहां कहीं भी हम लोग को इस तरह की आकृति देखने को मिलेगी ऐसी, इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज हैं, अच्छा दिक्कत हो गया, जहां कहीं भी ऐसी आकृति देखने को मिलेगी और इसमें पूछे बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, करना कुछ नहीं है, एक, दो, तीन, चार, नंबरिंग के एक से लेकर चार तक लगातार जोड़ देना है। जोड़ने पे जितना आएगा उतने नए त्रिभुज या उतने टोटल इस आकृति में त्रिभुज होंगे। तो एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, कितने होंगे? 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप लोग आयत को ध्यान से पढ़े होंगे तो आयत में ही सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था कि अगर एक आयत है, यहाँ एक आयत, हम बगल में एक और बढ़ा दिए, अब कितने आयत हो गए? तो इसकी वजह से दो, एक ये बना, एक यहाँ से यहाँ तक दो, कितने हो गए? तो दो और एक तीन, जोड़ने पे आएंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ठीक है। मान लो हम एक आकृति और लें, इसमें हम पूछें कितने त्रिभुज हैं।
कितने त्रिभुज हैं? इसमें वही काम होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक लगातार जोड़ देना है, और 6 तक जोड़ने के बाद जो भी आएगा वही हम लोग का नया वही इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। अच्छा, अगर आप लोग ध्यान दो बाबू, तो है तो एकदम आसान, लेकिन 1 से लेकर 6 तक जोड़ने में, इसी तरह अगर 8 तक है, 9 तक है जोड़ने में, कहीं ना कहीं समय ज्यादा लग रहा है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो इसको और आसानी से हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं, तो 1 से लेकर ही जोड़ना है, चाहे वो 6 तक जाए, 4 तक जाए, 3 तक जाए, 10 तक जाए, कहीं तक भी जाए, शुरुआत 1 से ही है और लगातार होकर जानी है। तो लगातार 1 से अगर जोड़ रहे हैं तो हम लोग इसका फार्मूला लगा सकते हैं कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा बाबू, n n+1/2, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, आप लोग को पता होगा, इन्फिनिटी तक जाती है। तो 1 से लगातार अगर n तक जोड़ना हो, जहां तक जोड़ना हो उससे एक बढ़ा के गुणा कराओ और उसका आधा कर दो। हमको यहाँ तक 4 तक जोड़ना था, तो 1 से लेकर लगातार 4 तक जोड़ना है, तो 4 का एक बढ़ा के n ये हो गया, एक टू बढ़ा के n+1 से गुणा, n+1/2, 4 का एक टू बढ़ा के गुणा, 4 का गुणा 5 में बटे 2, 2 से 4 कटा 2 बार में, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ 10 आया था। सेम कहानी यहाँ भी अगर लगाएं, 1 से लगातार 6 तक जोड़ना है, तो 6 का गुणा एक टू बढ़ा के, अब बटा 2, 2 3 6, 7 गुणे 3 करोगे, 7 3 21, यहाँ देखो 21 आया था। तो एक चीज आप लोग को समझ में ये आया होगा कि अगर इस तरह की आकृति दे, जिसमें एक त्रिभुज में कई सारे त्रिभुज बनाए गए हों, उसको नंबरिंग करना है, लगातार जोड़ देना है। लगातार जोड़ने में भी हम लोग को एक सहूलियत मिल जा रही है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला लगा देंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करना, ये बेसिक है भाव, त्रिभुज गिनना हो, वर्ग गिनना हो, आयत गिनना हो, सब में अगर बेसिक हम लोग को क्लियर है, तो फिर जो भी आकृति आएगी उसमें बेसिक क्या थे, कुछ दो चार चीजें रहेंगी जो हम लोग को ध्यान देना रहेगा। ठीक है, बताइए इसमें कितने होंगे, बताओ, और बना दें, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, बताइए। हो गया, देखो वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लगातार 8 तक जोड़ना है, तो 8 का गुणा एक बढ़ा के, 8 × 9 बटा 2, 2 चौके 8, 9 चौक 36, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, टोटल 36 त्रिभुज बनेंगे। हम जोड़ते क्यों है, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितना ये अलग से बन रहा है उतने नए त्रिभुज होते चले जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो, मान लो ये आकृति है, मान लो ये आकृति है, इसको तो आप लोग आराम से गिन लोगे। सेम इसी तरह बीच में क्या कर देगा, ऐसे भी एक एक और बेस बना दे, तब क्या करेंगे, तब भी बात वही है। देखो ये जो त्रिभुज यहाँ से आ रहा है, एक नीचे वाले बेस पे कंप्लीट हो रहे हैं सारे के सारे, नीचे वाले पे बेस पे एक कंप्लीट त्रिभुज बन रहा होगा, तो इसका तो कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, नीचे वाले बेस पे कंप्लीट त्रिभुज बना रहा है, तो इसका बेस हम लोग को क्या पता है कि 1 2 3 4, 1 से लगातार 4 तक जोड़ना है, तो 4 का गुणा एक बढ़ा के 5 में बटा 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 त्रिभुज बनेंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है इतना। अच्छा, जो दूसरा वाला है यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें, तो सेम प्रोसेस या सेम प्रक्रिया यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ना, ये इस वाले बेस पे एक कंप्लीट त्रिभुज, फिर इस वाले बेस पे कंप्लीट त्रिभुज, फिर इस वाले बेस पे कंप्लीट त्रिभुज, मतलब इस पूरे पे सेम ही बात हो रही है, तो ये भी ऊपर त्रिभुज ही बन रहा है, यहाँ भी वही काम, 1 2
3 4 जोड़ने पे कितना आएगा 10। 10 यहाँ दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 20। तो अगर इसी तरह हम एक और बना दें तो क्या करेंगे, बीच में एक और बना दें तब क्या करेंगे, एक तो निकालोगे इस वाले पे 10 बना, इस पे भी 10 20, इस पे 10 30, इस पे 10 40, मतलब जितने बेस उतना गुना करते चले जाएंगे। कितने त्रिभुज होंगे 40। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे क्या बढ़ना है, ऐसा दे दे, इसमें कितने त्रिभुज हैं, या ऐसा दे दे इसमें कितने त्रिभुज हैं, या कुछ ऐसी आकृति अगर मिल जाए हम लोग को, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। सारी चीजें वही हैं जो हम लोग बेसिक अभी को देखे हैं। क्या देखे हैं, इस बेस पे कितना खाना बन रहा है, 1 2 3 4, लगातार 4 तक जोड़ेंगे बहुत तो आएगा 4 × 5/2 10। यहाँ से 10 त्रिभुज बने। इस वाले बेस पे देखो यहीं तक है, तो 1 2 3, लगातार 3 तक जोड़ना है तो 6 आएगा जोड़ने पे। 3 का 1 बढ़ा के गुणा कराओगे, 3 चौके 12 का आधा 6। अब कितने हो गए, ये 6 और ये 10, जोड़ने पे कितना हो जाएगा 16 त्रिभुज। ठीक है। इस वाले में अगर देखना चाहें तब उसमें भी यही बात, 1 2 3 4 5, लगातार 5 तक जोड़ेंगे तो 5 का गुणा 1 बढ़ा के 6 में 5 6 का 30 का आधा 15, 15 त्रिभुज इसमें। यहाँ भी एक बेस हम लोग को दिख रहा है जिससे 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3, लगातार जोड़ेंगे तो आएगा 6। यहाँ से एक बेस और दिख रहा है बाबू, 1 2 3 4, लगातार जोड़ेंगे 4 तक तो 4 का गुणा 1 बढ़ा में 5 में, 4 पंजे 20 का आधा 10। कुल कितने त्रिभुज इसमें बने, तो 6 ये, 10 ये और 15 ये, 15 10 25 6 31, 31 त्रिभुज। आसान है कि नहीं आसान है भाई, बताओ आसान है कि नहीं। इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, लगातार जोड़ेंगे तो आएगा 10, 1 और 2 इसको जोड़ेंगे वो आएगा तो 3। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 10 और 3 कितना हो गया, 13 त्रिभुज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसको नोट करना हो नोट करो और फिर आगे बढ़े हम। इतना हो गया हो तो आगे बढ़े। बताइए इतने में किसी को दिक्कत है, किसी भी हित मित्र यार दोस्त को दिक्कत है? नहीं, अगर दिक्कत नहीं है भाई तो आप लोग इसको एक बार शेयर कर दो, वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दो बच्चा। आगे बढ़ें। अगर इतनी बेसिक चीज आप लोग को कंप्लीट है तो आगे बढ़ें। चलो मिटाते हैं इसको। चलो अभी क्या करें, मान लो ये त्रिभुज है, ये आप लोग को पता है, 1 2 करेंगे जोड़ने पे कितना आ जाएगा 3, आसान सी चीज, ये नहीं करना। चलो मान लो एक है, एक इधर से भी ले ली तब क्या करेंगे, या ये है, ऊपर से 2 आ गया, नीचे से एक ले ली तब क्या करेंगे, या ऊपर से 2 है, किसी दूसरे शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पे 2 ठो मिला दी तब क्या करेंगे। अपना वही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग का क्लियर है बाबू तो दिक्कत कुछ नहीं होगा। अगर ये इस वाले बेस पे आ रहा है बच्चा, इस वाले पे आ रहा है, इस वाले बेस पे, तो श्योर है 1 2, इस वाले बेस पे जोड़ने पे कितना मिलेगा 3, बोलो हाँ कि ना। सेम चीज यहाँ भी देखने को मिलेगी, इस वाले बेस पे 1 2, दोनों को जोड़ोगे इस वाले पे आएगा 3। ठीक है, 3 3 6। सेम चीज इस वाले बेस पे भी देखने को मिलेगा आप लोग को, क्या कि इस पे ये सामने वाली भुजा जाके मिली है, यहाँ से 1 ये 2 ये, दोनों को जोड़ोगे इस वाले बेस पे तो मिलेगा 3। और सेम कहानी इस वाले पे भी मिलेगी, यहाँ 1 ये 2, इस वाले बेस पे ये वाली लाइन जाके मिली है 1 और 2, जोड़ोगे तो आएगा 3। 1 2 3 4, चारों बेस पे 3 3 4 3 12 हो गए। लेकिन इसमें
दिक्कत ये है कि कुछ त्रिभुज ऐसे हैं तो 2 बार काउंट हो गए। कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार काउंट है बाबू? तो जितनी बार ये जंक्शन पॉइंट मिल रहा है ना हम लोग का, जितनी बार एक दूसरे से ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उतनी बार त्रिभुज 2 बार बना है, लेकिन वो 2 बार भी काउंट हो गया। कैसे देखो ना, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले बेस पे जब हम लोग गिने होंगे तो यहाँ 3 आया। बोलो हाँ कि ना? समझ पा रहे ना भाई? चलो, इसी वाले बिंदु से यही वाला त्रिभुज इधर भी जब हम लोग आए, इस वाले बेस पे, इस वाले बेस पे, इस वाले बेस पे जब हम लोग गिने तब भी 1 2, ये वाला त्रिभुज तब भी काउंट हो गया। मतलब इधर भी सेम ये वाला त्रिभुज भी ऐसे ही हुआ है, इस वाले बेस पे भी काउंट हो गया है, इस वाले बेस पे भी काउंट हो गया। तो जितने भी जंक्शन पॉइंट मिले, जिन दो शीर्षों से मिलाया गया इनको छोड़ के, उनको छोड़ के, ये जितने भी जंक्शन पॉइंट मिले आप लोग को, ये जंक्शन पॉइंट, दो प्रतिच्छेद बिंदु, जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु मिले उनको काउंट करो, और जितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं उतने त्रिभुज आपको ऐसे मिलेंगे जो 2 बार काउंट हो गए हैं, उसको घटा दो आप। तो 3 3 6 3 9 3 12 तो हुआ था, लेकिन इस बारे में बाबू 1 2 3 4 दिख नहीं रहा क्या आप लोग के पॉइंट? पॉइंट नीले से कर देते हैं, ये वाला 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से 2 बार काउंट हो गया है त्रिभुज। 4 त्रिभुज ऐसे होंगे जो 2 बार काउंट हो गए होंगे, तो उस 4 को घटाना पड़ेगा। 1 2 3 4, 12 में से 4 गया, कितना आएगा? 8। इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। दिख नहीं रहा है? चलो, कितने त्रिभुज बनेंगे? -4 बराबर 8। 8 त्रिभुज ऐसे हैं 2 बार, जो 2 बार काउंट हो गए थे, तो -4 किए 8 हो गया त्रिभुज, 8 त्रिभुज बनेंगे। सेम कहानी यहाँ भी आप देखेंगे कि, तो इस वाले पे वही कहानी है जो हम लोग सीखे अभी तक। 1 2 3 जोड़ने पे कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। ठीक है, इस वाले बेस पे भी देखोगे आप लोग अगर ध्यान से, तो इस पे भी आके मिला है, तो 1 2 3, इस वाले बेस पे कितना मिलेगा? 6। एक चीज आप लोग को यहाँ दिखेगी, एक बेस है, यहाँ से एक लाइन जाके मिली है, तो 1 और 2, 1 और 2 जोड़ोगे तो इस वाले बेस पे 3, इस वाले बेस पे भी यहाँ से जाके मिली है, तो 1 और 2, इस वाले पे आएगा 3। सेम चीज यहाँ भी 1 और 2, इस वाले पे आएगा 3। टोटल काउंट करेंगे कितना हुआ? 1 2 3, 3 3 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 त्रिभुज तो हो रहे हैं, लेकिन इस 21 त्रिभुज में कौन सा ले जो इस पे पता चलेगा? पता चला ला? हाँ। लेकिन इस 21 त्रिभुज में जितने ये कटान बिंदु आपको दिखेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु या जंक्शन पॉइंट कहें, उतने त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं, इस वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए होंगे, तो 21 में से 6 गया, कितना? 15 त्रिभुज। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 15 त्रिभुज। आप लोग बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे? इन दो शीर्षों से सामने मिलाया गया है, कितने त्रिभुज होंगे? कितने होंगे बताइए? क्या करेंगे भाई? अपना पुराना काम करेंगे बच्चा। क्या? 1 2 3, इस वाले पे बाबू एक से लगातार 3 तक जोड़ोगे तो 6 आएगा। इस वाले बेस पे भी 1 2 3 जोड़ने पे 6 आएगा। इस वाले बेस पे भी 1 2 3 जोड़ने पे 6 आएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इस वाले बेस पे देखो, यहाँ एक बेस है, 1 2 3, इस वाले पे जोड़ोगे तो जोड़ने पे 6, इस वाले पे भी वो आएगा 1 2 3, जोड़ने पे आएगा 6, इस वाले बेस पे भी 1 2, यहाँ पे 3 जोड़ने पे आएगा 6, 6 6 12, 6 18, 6 24, 24 6 30, 30 6 36, टोटल जोड़ने पे 36 आ रहा है। लेकिन इस 36 में जितने कटान बिंदु हैं उतने त्रिभुज 2 बार काउंट हुए होंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों शीर्षों को छोड़ के अन्य जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु या जंक्शन पॉइंट हैं, उतने त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार गिनाए हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा। 3 3 6 3 9, 36 में से 9 गया 27। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 27। इतनी बात में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अगर इतनी में दिक्कत हो तो ठीक है, बताओ। ना दिक्कत हो तो आगे बढ़े। आगे क्या बढ़ना है देखो, जब कई क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व किए हम लोग, तो
सॉल्व करने पे आप लोग को ये पता चलेगा, अगर दोनों शीर्षों से मिलाने वाली जो रेखाएं अगर समान है, देखिए यहाँ दो मिलाई गई, इस वाले से भी दो लाइन आई, इस वाले से भी दो सरल रेखा गई। इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष से, अगर इस वाले से एक गई, इस वाले से भी एक गई, है ना। अगर शीर्ष किन्हीं दो शीर्षों से सम्मुख भुजा पर डाले गए मिलाए गए रेखाओं की संख्या समान है, तो आप लोग देखो, एक, दो, तीन, इसी तीन का त्रिभुज करोगे तो आप लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक, दुई, यहाँ से भी एक, दुई, इसी दो का क्यूब करोगे आपका आंसर 8 आ जाएगा। ये कब होगा? जब दोनों शीर्षों से सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखाओं की संख्या समान होगी। तब आपको नहीं कुछ करना, एक, दो, दो का क्यूब, एक, दो, तीन, तीन का क्यूब। अगर इसी तरह आप लोग को मिल जाएगा, तीन, एक, दो, तीन, आप लोग को कुछ नहीं करना रहेगा बच्चा, एक, दो, तीन, चार इधर से भी आएगा, एक, दो, तीन, चार इधर से भी आएगा, तो इसी चार का आप क्यूब कर देंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। चार का क्यूब कितना होता है? 64 त्रिभुज होंगे। ठीक है ना। आप इस विधि से काउंट करेंगे, बेस वाली विधि पे, कि इस पे आएगा 10, इस पे भी आएगा 10, इस पे भी आएगा 10, इस पे भी आएगा 10, यहाँ भी वही कहानी, 10, 10, 10, और इस वाले पे भी 10, 10, 20, 30, 40, 40 और 40, 80 आएगा। 80 में से प्रतिच्छेद बिंदु काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस 80 में से आप 16 माइनस करेंगे बच्चा, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64 ही आंसर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो में इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ना आ रही हो तो कमेंट करो, आ रही हो तो बताओ, आगे बढ़े। इतने में किसी को दिक्कत हो बच्चा तो बताओ। बताओ बच्चा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हो गया इतना? हो गया तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आगे बढ़ें। चलो, इस वाले का बताओ कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात। इसमें कितने त्रिभुज हैं बता दो, कितने त्रिभुज हैं बताओ, फिर आगे बढ़ें। बताओ। क्या करेंगे भाई? सेम उसी तरह गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? एक, अच्छा, इस वाले सिर से दो ही रेखाएं मिलाई गई हैं, इस वाले सिर से तीन रेखा, तीन रेखा, तो ये वाली टिक तो लगा नहीं सकते हम, ये वाली टिक लगा नहीं सकते। क्या करेंगे? अपना वही बेसिक, एक, दो, तीन, यानी इस वाले बेस पे आप जोड़ोगे तो आएगा 6। सेम कहानी इस पे भी आएगा 6, इस पे भी आएगा 6, और इस वाले पे भी आएगा 6। अब 6 कहाँ से आएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक, दो, तीन, चार, इस वाले बेस पे आप देखोगे ये जो जाके मिला है, इनकी वजह से एक, दो, तीन, चार, इस चार तक लगातार जोड़ोगे तो आएगा 10, चार, तीन, सात, दूनी, 10। इस वाले पे भी जोड़ने पे आएगा बाबू 10, और इस वाले पे भी जोड़ने पे आएगा कितना, 10। सबको जोड़ो, 10, 10, 20, 10, 30, 30 है 36, 36 है 42, 42 है 48, 48 है 54। कितने हो गए? 54। लेकिन 54 के अतिरिक्त आप लोग को ध्यान ये देना है कि जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु हैं या जंक्शन पॉइंट हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 त्रिभुज ऐसे होंगे जो इन 54 में दो बार काउंट हुए होंगे। उस 12 को घटा देना है। कितना हुआ था? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। 54 में से 12 गया कितना? 42 त्रिभुज इसमें आंसर होगा। जितने लोग का 43 आया था, सॉरी 42 आया था, उन लोग का सही है। इतना हो गया तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़े बच्चा।
मिटा दें इसको, मिटा दें। चलो, तीसरा चीज आप लोग को जो देखनी है, पहला आप लोग ये देख लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट देखे, इस पे आधारित जो भी बन सकता है चीड़ फाड़ बीच में, वो सब हो गया। दूसरा आप लोग देखे कि इससे मिलाने के अतिरिक्त मन नहीं माना इधर से भी मिला दिए, तो इस पे क्या करना है इसको भी आप लोग देख लिए, इसको भी आप लोग देख लिए, इसको भी आप लोग देखिए। तीसरा टाइप हम लोग को जो देखना है, मान लीजिए त्रिभुज है, इससे मिला है कितना, 3 त्रिभुज पता है, इससे मिलाने वाला कॉन्सेप्ट देख ही लिए, तीनों से अगर मिला दे तब क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रेलवे में भी आया है, आपके यूपीपी में इसी बार भी पूछा था, तो इस वजह से इसको आप लोग रट के रखना। कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, बताओ क्या हो सकता है इसका, इसका क्या होगा। हम लोग यहाँ पे भी बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी बेसिक से ही हम लोग का सारे त्रिभुज की, किसी भी तरह का त्रिभुज रहे, किसी भी तरह की आकृति दिया रहे, त्रिभुज पूछेगा तो पक्का है कि जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आके लगेगा उसमें, है ना। इसमें क्या करना है बाबू, अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये आकृति हम पहचान रहे हैं बाबू, पहचान रहे हैं ना। क्या करेंगे, एक दो मिला के कितना हो गया, 3 त्रिभुज। सेम चीज यहाँ भी देखोगे आप लोग, यहाँ पे भी ये काम हुआ है, तो एक और दो, दोनों को जोड़ोगे कितना त्रिभुज, 3। सेम चीज यहाँ भी आप लोग को देखने को मिलेगी, ये जो बीच में गया है तो एक और दो, इसकी वजह से 3, तो छोटा छोटा 3 3 6 3 9 तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ये ऊपर से नीचे तक आया है, तो एक इधर बड़ा बनेगा, एक और दो, 3 तो हो सकता है लेकिन एक दो, दो ये हो गया। इस वाले की तरफ वजह से एक इधर दो, 4, और इस वाले की वजह से एक इधर 6, और एक बड़ा वाला 7, तो 3 3 6 3 9 तो ये हो गए। 9 के बाद नीचे आया तो एक दो, इसकी वजह से एक दो, इसकी वजह से एक दो, दो दो चार दो छः, एक बड़ा वाला 7, 9 और 7 कितना हो गया, 16। इसमें 16 त्रिभुज होते हैं, आप लोग रट के रखो, क्या करो, रट के रखो कि इसमें 16 त्रिभुज होंगे। जहां भी ऐसे त्रिभुज देखने को मिला, इससे मिला या इससे मिला या इससे मिलाया, इसमें कितने होंगे, तो 16, कितने, 16। ऑफलाइन क्लास में आज 3 साढ़े 3 साल से जितनी बार हम लोग पढ़े हैं, सब में इस पे हम लोग ध्यान इतना दिए हैं, क्या, कि इसको रट के रखना है, इसमें कितने होंगे, 16 होंगे। अच्छा, कोई किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 3 3 6 3 9 तो सर समझ में आ गया, लेकिन ये जो ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ से ये वाली स्थिति बन रही है कि इस वाले बेस पे एक ये, एक ये, दो फाड़ हुआ, यानी यहाँ से 3 बनेगा, मान लिए। इस वाले पे भी एक और दो जोड़ने पे तो ये भी उसी तरह का बन रहा है, 3। लेकिन आप लोग ध्यान दो बाबू, अगर ये 3 आप लोग गिन लिए हो, इसकी वजह से एक और दो जोड़ने पे 3, इस 3 में बड़ा वाला त्रिभुज भी आ गया है। जब बड़ा वाला आ गया तो इस वाले में एक और दो छोटे वाला गिनेंगे, बड़ा वाला एक बार गिना गया है, इस वाले में भी एक और दो छोटे वाला गिनेंगे, बड़ा वाला नहीं गिनेंगे। तो दुई दुई 4 और 3 ये 7, 9 और 7 16, तब भी बात हुई है। ठीक है, इतना हो गया तो बताओ आगे बढ़े, इतना हो गया तो बताओ आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, एक चीज और बेसिक ध्यान देना है, बेसिक वो क्या है, वो बेसिक ये है, हाँ, चतुर्भुज में इसमें कितने त्रिभुज हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं इसमें, या इस वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, या इस तरह की आकृति दिखे तब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, कितने हैं। ठीक है ना। तो देखो बाबू, अगर आप लोग ध्यान दोगे यहाँ, अगर हम लोग इसे फिजिकली देखना चाहें अपनी निगाह से, तो कहेंगे सर जी 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है ना। फिर ये वाला इस वाले से मिलके 1 और 4 मिलने पे एक त्रिभुज बनेगा, 1 और 4 मिलके एक त्रिभुज बना। फिर कहेंगे सही 4 और 3 मिलके एक त्रिभुज बना, 4 और 3 मिलके एक त्रिभुज बना।
अरे ये जोड़ नहीं हो रहा, ये त्रिभुज काउंट हो रहा है, 4 और 3 7 नहीं, एक त्रिभुज बना। फिर दूसरा नया त्रिभुज, 3 और 2 आपस में मिलके बनेंगे ये वाला त्रिभुज। जिस पे हम पेन दौड़ा रहे हैं वो त्रिभुज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 और 2 आपस में मिलके एक नया त्रिभुज बना, बोलो हाँ कि ना। और फिर 1 और 2 आपस में मिलके देखो ये नया त्रिभुज, 1 और 2 मिलके एक नया त्रिभुज। तो कितने हो गए, 4 ये हो गए, और इंडिविजुअल 4 ये थे। 4 और 4 जोड़ने पे कितना आ गया, 8 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज। ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं खपाना, आप लोग को करना क्या रहेगा, जब कहीं भी आप लोग को आयत के अंदर दो विकर्ण मिल रहे हों और उसके बाद बीच में कितना भी मिला रहे, जब भी इस तरह की आकृति देखने को मिले, आप लोग को करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 नंबर नहीं करना। जितना काउंटिंग आ रहा है, 4 खाना बनाना, इसी का डबल कर देना बाबू। 4 दूनी 8 त्रिभुज। यहाँ भी देखने को मिलेगा उसी तरह। तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी 6 का डबल कर दो बाबू, 6 × 2 कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 12 त्रिभुज। सेम कहानी यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुआ ना, तो 8 का डबल, 8 दूनी कितना हो गया, 16 त्रिभुज। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। जहां भी आयत में दो विकर्ण काट रहे हैं उसके बाद दाएं बाएं से आके मिल रहा हो, देखना है कितने हो रहे हैं। अच्छा, होने से पहले ये भी, जो लाइन जाओ सिमेट्रिक दो भाग में बराबर बांटती हो, जो भी लाइन जा रही हो वो उस आयत को दो बराबर भाग में या सिमेट्रिक हो। जैसे मान लो हम ये लाए, विकर्ण मिल गए, दो भाग में हो गया। ये लाए, आयत को दो भाग में किया, नीचे ऊपर से लाके नीचे मिलाए, दो भाग में हुआ। अगर हम कहें बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें वो ये वाली टिक नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी रेखा मिलाई जा रही हो वो उस आयत को दो बराबर भाग में बांटना चाहिए। क्या ये इस आयत को दो बराबर भाग में बांट रही है, नहीं बांट रही है ना, तो इसको दूसरे हिसाब से सॉल्व करेंगे। दिमाग में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कोई बात नहीं। आप लोग इसको जान रहे हो ना, इसको तो पहचान रहे ना भाई, कि हाई दुई बराबर भाग में बांट रही है इधर उधर, ये वाली भी दो बराबर भाग में बांटी है इधर उधर। तो 1 2 3 और ये पूरा बड़का 4, इस 4 से 4 × 2 करके 8 निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, हाँ कि ना। 8 निकालने के बाद एक तो यही लाइन तो बेसी है, ज्यादा है, एक्स्ट्रा आई है, तो देखो क्या इसकी वजह से कुछ नया त्रिभुज बन रहा है, तो कहेंगे हाँ, ये एक मिलाने की वजह से एक और ये दो, दो नए मिल रहे हैं। कोई ये ना देखे कि एक और दो जोड़ के हम 3 कर दें, 3 करोगे बहुत तो इसमें ये भी आ जाएगा, जो कि हम लोग इस 8 में काउंट कर चुके हैं। तो सिर्फ इसकी वजह से कितना, तो एक इधर बनेगा और दूसरा इधर बनेगा, तो दो और बन गए, कितने हो जाएंगे इसमें 10। कितने बनेंगे 10। तो इस तरह वाले को गिनना अलग तरीके से है, जो बराबर भाग में बांट रहा हो उसको गिनना कैसे है, आसान है, डबल करके। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चा लोग। आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। चलो मिटाते हैं इसको। हाँ, अगला, जब दो एक ही तरह सटे हों, जैसे ये है, आराम से बता देंगे कितना है। हम सोचें इसी के बगलिया में एक और आ जाए इसी तरह, अब बताइए कितने हैं। कुछ नहीं करना, जिसको आप पहचान रहे हो पहले उसको फरिया दो। फरियादों का मतलब क्लियर कर दो। इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे भाई, बहुत बेहतर तरीके से। कैसे गिनना है, 1 2 3 4, इसी 4 का गुणा 2, कितने हैं 8 इसमें। सेम कहानी इसमें भी होगी, क्योंकि इसको भी हम जान रहे हैं। बहुत आसान चीज़ है बउआ, तुम ज़्यादा हमारे सामने आओ नहीं, हम तुमको जान रहे कैसे गिनना है बढ़िया से। ऐसे गिनना है कि 1 2 3 4, इसी 4 का गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 इसमें, 8 इसमें। ठीक है। जब दो आकृतियां आपस में मिलती हैं तो उनके जंक्शन पॉइंट को हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। क्यों ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ध्यान से इस वजह से देखते हैं, क्योंकि जंक्शन पॉइंट जब दो आकृतियां आपस में मिलती हैं तो कुछ आकृतियां या कुछ त्रिभुज ऐसे बनते हैं जिसका कुछ भाग इधर हो कुछ भाग इधर हो, वो दोनों आपस में मिलकर नए त्रिभुज का निर्माण कर दिया हो। क्या इस वाले पॉइंट से कोई नया त्रिभुज दिख रहा है, एक ये लाइन सीधी मानिएगा आप लोग, और इस वाले से एक ये, दो नए त्रिभुज ये बने। तो 8 ये, 8 या 8 16,
दोनों के मिलने से दो नया बना, 16 दूनी 18, ठीक है ना। कितने हो गए? 18, 8 8 16, 16 दूनी 18। एक क्वेश्चन और हमें दें, एक क्वेश्चन और। इसमें बताओ ये कितने त्रिभुज होंगे, उसको बताइए। और उसके बाद ये तो समझ में आ गया होगा, वो समझ में आ गया है, तो इसको बताइए आप लोग। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताइए, दोनों को बताइए। हो गया, क्या करना है, जिसको आप पहचान रहे हो उसी शुरुआत करो। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इससे बना। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इससे बना। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इससे बना। बोलो हाँ कि ना। ठीक है। उसके बाद इन लोग का जो मिलन बिंदु है, जंक्शन पॉइंट है, जो ये दोनों इंडिविजुअल हो के यहाँ आके जो अलग अलग आके मिल रहे हैं यहाँ, तो इससे क्या कोई नया बन रहा है? तो कहेंगे हाँ, देखिए ना, एक ये और एक यहाँ से दो, इस वजह से दो, एक यहाँ एक यहाँ। सेम चीज यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से एक ये और दूसरा यहाँ से दो ये। कुल कितने हो गए? जोड़ लीजिए, 8 2 10 18, 2 20, 20 8 28। कुछ छूटा हो तो बताओ, कितने त्रिभुज? 28। सेम कहानी यहाँ भी, आप इसको तो पहचान रहे होंगे बाबू, इसको तो पहचान रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 यहाँ। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 यहाँ। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 यहाँ। इस बारे में किसी को दिक्कत है क्या? बेसिक सी चीज। फिर दोनों का जो मिलन बिंदु है वो पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ दोनों आके बिल्डिंग करेंगे तो जुड़ेगा। चलो यहाँ बिल्डिंग की, जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा। इस वाले पॉइंट से क्या कोई नया त्रिभुज ऐसा बनेगा जिसका कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर हो, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर होगा, तभी नया कहलाएगा। तो देखो, एक ये रेड से कर दें, देखिए एक ये नया त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से दो, इस वाले बिंदु से दो, इस वाले से भी देखो, एक ये बना जिसका कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर मिलके एक नया बना है। और फिर इसी वाले बिंदु से यहाँ से यहाँ तक, इस वाले बिंदु से भी दो। सेम चीज यहाँ से भी एक ये नया बना, और यहाँ से ये दो, ये हो गया। यहाँ से भी देखो, एक ये और ये पूरा ले जाके दो यहाँ से, सबको आपस में जोड़ लीजिए, प्लस ये। तो 12 2 14, 14 12 26, 26 2 28, 28 2 30, 30 10 40, 40 4 44। जोड़ने में शायद कम ज़्यादा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। इतने में किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब इन लोग को जोड़ने का तरीका कई हो सकता है, नीचे दाएं बाएं हर तरह से हो सकता है, तो उसको आप लोग करिएगा। दे दें होमवर्क क्या कोई? चलो फटाफट होमवर्क लिखो। दो बेसिक चीजें और हैं जो आप लोग को समझना है। उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा खुद, और इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन सा?
इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है, तमाम तरह की कटिंग हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं ये आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी एक निगाह डालते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चा, इसको आप लोग करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या तुरंत कर लो, जैसी आप लोग की इच्छा। एक चीज और ध्यान क्या देनी है, जो आप लोग ये बनाते हो स्टार, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं ये आप लोग को बताना है। दूसरा, ये वाली आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो इस वाले में देखो, सबसे पहले आप गिनोगे अगर, तो 1 2 3 4 5 ठू, तो ये हो गया। 5 के अतिरिक्त ये जो दो आपस में मिलके यहाँ से एक त्रिभुज ये बन गया, दो शीर्ष मिलके एक नया त्रिभुज, ये दो शीर्ष मिलके आपस में एक नया त्रिभुज ये, फिर ये दो शीर्ष मिलके आपस में एक नया त्रिभुज ये। मतलब हर एक शीर्ष से एक छोटा वाला बनेगा और एक बड़ा वाला बनेगा। 1 2 3 4 5 शीर्ष हैं, तो इससे कितना आएगा 10। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 10 त्रिभुज हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको रट के रखो, 10 त्रिभुज होते हैं स्टार में हमेशा। इसमें क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये छोटे छोटे वाले हैं, और तीन छोटे वाले मिलके एक बड़ा त्रिभुज यहाँ बना, एक बड़ा त्रिभुज यहाँ बना, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। 5 स्टार में हमेशा कितने, 10 त्रिभुज, और 6 स्टार में हमेशा जो तीन तीन जो आपस में मिलके बनते हैं, इसमें 8 होते हैं। इतनी बात क्लियर है तो हम लोग अब क्वेश्चन पे आ जाएं। वो इतनी बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चन पे आ जाएं। अब जितना भी आप लोग पढ़े हो, उसी से संबंधित आप लोग को दो आकृतियां तीन आकृतियां सेम इसी तरह की आपस में जोड़ के देगा बताने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, बेसिक अगर तैयार है तो त्रिभुज गिनने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मिटाएं इसको, मिटा दें, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। शुरुआत यहीं से कर दें, पहले क्वेश्चन से करें। देखो, ये क्वेश्चन अभी को बताए हैं कि इसको रट लीजिए। आप लोग के यूपीपी में इस बार पूछा था 24 में, रेलवे में भी कई बार पूछ चुका है। चलिए, मैक्सिमम चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हैं बाबू। शुरुआत कहाँ से हो, यहाँ से हो। चलिए बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। 1 मिनट का समय दिया करें, 30 सेकंड का समय लो, बताओ। अब 3 सेकंड तक हम कुछ बोलेंगे नहीं, 30 सेकंड तक। हम्म, हो गया। कितना सर आप लोग अपना कमेंट दिए, आओ देखते हैं। पीरियड ही चलेगा। तो जिस चीज को आप पहचान रहे हो उसको तो काउंट कर सकते हो ना बाबू। इसको पहचान रहे हो कि ये एक बेस आया है, इस बेस पे एक शीर्ष से आके मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 लगातार 4 तक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 का 1 बढ़ा के गुणा 2 से भाग, जोड़ेंगे 10 आएगा, 4 5 20 का आया 10। 1 2 3 4, इसको भी जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, 10। यहाँ भी वही कहानी है, 1 2 3 4, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10। 10 10 20 10 30, मतलब 30 से ऊपर ही होगा। चलो, अच्छा एक बात बताओ, 30 ये हो गया, एक बीच में ये दिख रहा होगा आप लोग को, एक त्रिभुज ये हो गया 31। आपस में जब मिलेंगे आपस में तो एक बड़ा वाला ही बड़ा त्रिभुज 32। 10 10 20 10 30, 10 ये दिया 10 ये दिया 10 ये दिया 30, और ये 31 हमारा ये था। अब पूरा बड़ा वाला ठो हो गया कितना, 32, टोटल 32। ऑप्शन में है कहीं बाबू, ऑप्शन नंबर है 32 को। तो जो बेसिक पढ़े हैं उसी का काम लगना है, उसके अतिरिक्त आप लोग को कुछ सृजनशील बनना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। बताओ इसका,
इसको तो हम बता ही दिए हैं, है ना? बता ही दिए, बताओ कितना आएगा। 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड। ऑप्शन। देखते हैं बाबू। तो जिस चीज को हम पहचान रहे हैं पहले उसी को करेंगे। तो ये चीज हम लोग के जाने पहचाने का है, एकदम रिश्तेदार लग रहा है जैसे। क्या रिश्तेदार लग रहा है? ए, यूं, एक, दो, तीन, चार। तो चार का डबल करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? आठ तो पक्का ही पक्का है। बीच में है ये ठो नई लाइन आई है, इस लाइन की वजह से कितना नया त्रिभुज बनेगा? तो देखो, एक इधर नया बनेगा और दूसरा इधर नया बनेगा। एक और दो जोड़ के तीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन में ये पूरा वाला आ जाएगा। और जो हम लोग ये काउंट किए हैं आठ, इसमें ये गिना हुआ है। ठीक है ना? तो इस लाइन की वजह से सिर्फ एक ये दो त्रिभुज बन गए हैं नए। तो आठ और दो जोड़ने पे कितना आएगा भाई? 10। ऑप्शन में है कहीं 10? ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको तो हम करा ही दिए हैं, खैर लीजिए इसके लिए 10 सेकंड। 10 सेकंड लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। हो गया। देखो इसमें वही काम जो हम लोग पीछे करके आ रहे हैं। इसमें कितने? एक, दो, तीन, चार। चार का डबल आठ। एक, दो, तीन, चार। चार का डबल आठ। ठीक है। इन दोनों का जो मिलन बिंदु है, यहाँ 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 से कोई ऐसा नया त्रिभुज जिसका कुछ भाग इधर हो कुछ भाग इधर हो तो काउंट होगा। तो देखिए ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो ये। आठ दो दस, 10 और 8 18। ऑप्शन नंबर बी फॉर बालक। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था, बी फॉर बालक, बॉय माने लड़का। इसका बताइए। ये कुछ नया है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ भी नया नहीं है। बताइए बाबू। 30 सेकंड। इसके लिए भी कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड। बताइए कितना हो गया समय। चलो। अच्छा, इस चीज को आप लोग बता सकते हो कितना है? ये तो बता ही सकते हैं। इसमें कितना है? कैसे बताएंगे? देखिए, एक सीधी लाइन है, ये गया तो एक और दो। इसकी वजह से कितने बनेंगे? तो तीन। बोलो हाँ कि ना? ये बेस आप लोग का, बेस पे इससे जाके गिरा है तो एक और दो, इस पे तीन। यानी इसके दाहिने तरफ वाले में तीन बनेगा। सेम कहानी यहाँ भी, एक और दो दोनों को जोड़ोगे आप तो आएगा तीन। इस तीन में एक ये छोटा वाला और एक ये, दो हो गए। और ये बड़ा वाला, मतलब इसके इधर तीन इसके इधर तीन। तो तीन इधर, छह हो गया। दोनों को मिलाओगे आप तो ये बड़ा सा एक बनेगा सात। इतने में कुल कितने हैं? सात। इस सात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक, दो, इन दोनों को मिलाने पे तीन। एक, दो, दोनों को मिलाओगे तो तीन, यानी इसके इधर भी तीन इसके इधर भी तीन, तीन तीन छः। दोनों को आप मिलाओगे तो एक बड़ा वाला ये बन गया सात। ठीक है। सात के बाद देखोगे आप लोग तो एक त्रिभुज यहाँ से जो आ रहा है, एक इधर से आके मिला, एक इधर से आके मिला। तो एक ये एक ये, एक एक दो। सात और दो कितना हो गए? 9। क्या उसके अतिरिक्त कोई नया त्रिभुज बन रहा है? दोनों के मिलने के बाद क्या नया नया त्रिभुज कोई बना? नहीं तो ऑप्शन जाएगा कौन सा? अगला क्वेश्चन आते हैं। इसका बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर दो फटाफट, 30 सेकंड इसके लिए चालू हो गया है।
लगा के कमेंट करिए आप लोग। चलिए, कितना काउंट किया आप लोग? देखो बच्चा, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो बेसिक का क्या कोई इसमें चित्र दिख रहा है? या देखो, दिखा ये? इसमें कितने होंगे बता सकते हैं आप लोग? एक, दो, तीन, चार। चार दूनी कितने हो गए? आठ। आठ हो गए। इंडिविजुअली एक ये दिख रहा है नौ। अरे ये वाली चीज, नौ। एक ऊपर टिमटिमा रहा है 10। देखो यहाँ से ये 10। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा 10 में। अब देखो, हाई अलग था, ये अलग था, इसका अलग हिसाब किताब हुआ 8। इसका अकेले एक हिसाब हुआ। इन दोनों को जब मिलाओगे आप, मिलाने के लिए यहाँ जब दिनों मिलाओगे तो इस पॉइंट से क्या कोई बना नया जिसका कुछ भाग इधर हो कुछ भाग इधर हो, तो एक ठो ये नया बना। ठीक है। 10 तो ऑलरेडी हम लोग गिन लिए थे। 10 के बाद एक नया ये मिला। क्या मिला? एक यहाँ देखो, ये इस वाले त्रिभुज का कुछ भाग इधर है कुछ भाग इधर है, एक ये नया हो गया। सेम चीज यहाँ भी देखो, यहाँ से ही कुछ भाग इधर है कुछ भाग इधर है, दो ये। समझ पा रहे हो? त्रिभुज एक ये, तो एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर। क्या इसके अतिरिक्त कुछ और दिख रहा है? एक बड़ा वाला, एक पूरा बड़ा वाला। जब तीनों को मिलाओगे तो एक बड़ा वाला। तो एक ठो और ऐड कर लो। 10 और 3 कितना हो गया? 13। ऑप्शन में है कहीं 13? ऑप्शन नंबर बी। कोई छूट रहा हो तो बताना भाई, कोई छूट रहा हो तो बताना आप लोग। कितने? 13। कोई छूटा नहीं ना? आगे बढ़े। चलो, इसमें कितने होंगे? इसके लिए 12 सेकंड। 12 सेकंड इसके लिए। चलो, आप लोग जिसको पहचान रहे हो उसी को देखो, जिसको ना पहचान रहे हो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसको पहचान रहे हो उसी से पूछ लेना, भैया वो के हमें जो तोरे साथ आइल बाटे, वो अपने आप बताएगा कौन है। यहाँ से आप लोग को एक, दो, तीन, चार। चार दूनी आठ ये दिख रहा होगा। सेम कहानी ये आप लोग को दिखेगी इसमें भी। एक बड़ा सा एक, दो, तीन, चार। इससे भी चार दूनी आठ ये दिखेगा। बोलो हाँ कि ना? एक, दो, तीन, चार। ये चार हो गया। देखो ना ये, एक, दो, तीन, चार। ये चार दिखा, चार चार आठ। अच्छा, इन दोनों आकृतियों का जंक्शन पॉइंट जो है आप लोग ध्यान दोगे यहाँ से, क्या कोई ऐसा दिख रहा है कि कुछ भाग इधर हो कुछ भाग उधर हो, नया बन के त्रिभुज बन रहा हो? नहीं ना? नहीं ना? तो आठ आठ 16, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 16। आओ, इसमें बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 30 क्वेश्चन आप लोग का समय स्टार्ट होता है। 30 सेकंड। बताइए बाबू। कौन सा होगा? तो आप पहचान ही रहे होंगे किसको। इससे भी पार हो के आए हैं। एक, दो, तीन, चार। इससे कितने बने बाबू? आठ। एक, दो, तीन, चार। इससे बने कितने? आठ। एक, दो, तीन, चार। इससे कितने बने बाबू? आठ। आठ कहाँ से बन रहे हैं? आप लोग पीछे देख के आए होंगे तो समझ में आ रही होगी बात। एक, दो, तीन, चार। इससे कितने बने? आठ।
इस 8 8 8 में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये दोनों आपस में जब मिल रहे हैं बाबू यहाँ यहाँ, तो इससे एक नया त्रिभुज ये बनेगा और इस वाले सिरे से एक ये, ठीक है। एक यहाँ से एक यहाँ से, दो नया त्रिभुज ये हो गया। इस वाले से भी देखो, एक ये हो गया और यहाँ से एक ये, दो ये हो गया यहाँ से। यहाँ से भी वही कहानी होगी, एक त्रिभुज ये हो गया जो कि नया होगा, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर लेके, यहाँ से दो हो गए, एक एक दो। इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको जोड़ लेते कितना, 8 2 10, 10 10 20, 20 10 30 60 38, 10 10 20 10 30 60 38, 38 हो गए। 38 के बाद ऊपर देखोगे अगर आप लोग तो देखिएगा कि एक बेस ये है, ऊपर से ये त्रिभुज आके ऐसा अगर बना, तो हम लोग को एक और दो जोड़ के तुरंत कितना आ जाएगा बाबू, तीन ये हो गया। बोलो हाँ कि ना। सेम कहानी यहाँ भी, एक दो जोड़ोगे आप तो आएगा कितना, तीन ये, तीन और तीन ये छः। इसके अतिरिक्त ये जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का चतुर्भुज, तो यहाँ मिल रहे हैं। क्या यहाँ से कुछ ऐसा आया जो त्रिभुज बनाए, नहीं। क्या यहाँ से कुछ ऐसा है जो यहाँ से जाके यहाँ से त्रिभुज बनाए, नहीं। क्या यहाँ से कुछ ऐसा है जो इधर जाके त्रिभुज बनाए, नहीं। यहाँ से भी अगर हम लोग ले जाएं यहाँ से यहाँ, कोई त्रिभुज नहीं बना। तो मिला जुला के 38 और 6, 8 6 14 के 4, 3 1 4, 44, 44 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी। कैसे काउंट किए, पहले बीच वाला गिन लिए, 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, यहाँ से एक 33, एक यहाँ से 34, 35 36 37 38 ये हो गए, तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, 38 है 44। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को दिक्कत हो तो बताओ बाबू। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, बताइए। इसको तो बता ही दिए कि जहाँ भी 5 स्टार दिखे, 1 2 3 4, इसमें कितने होंगे, 10। कितने होंगे, 10। इस वाले का कितना जाएगा, 10। नहीं पता तो पीछे जाके क्लास आप लोग देखे होंगे, वहाँ क्लियर किए थे। इसमें बताइए कितने हैं। इसके बाद चलिए, बहुत थोड़ा क्वेश्चन बचा है, बताइए किसमें होंगे, कितने होंगे इसमें। 30 सेकंड। देखो, यहाँ से 8, यहाँ से 8, एक ये, एक ये, 8 8 16, 16 2 18, 18 हो गया। ये 19, ये 20, 21 22। उसके अतिरिक्त क्या कोई बनेगा, कुछ भाग इधर हो कुछ भाग इधर हो, नहीं। नहीं नहीं, 22 ऑप्शन में है क्या, 22। 8 8 16 16 18, 18 4 22। इसका बताइए, इसका बताइए भाई, हाँ। बताइए कितने होंगे, बहुत ध्यान देना अगर आप लोग। तो देखो, एक और दो यानी यहाँ से तीन बनेगा, ठीक है। एक और दो यानी यहाँ से तीन बनेगा, तीन इधर 6 हो गए, और ये 7, 7 में दिक्कत नहीं होगा। अरे तीन यहाँ से, एक और दो जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, तीन ये, एक और दो इस वाले बेस पे, तीन ये 6, एक ये वाला हो गया 7, एक ये वाला हो गया, सबको जोड़ने पे कितना आ गया, 7 यहाँ आ गया, 7 ये हो गया। अब देखो सबको आपस में जोड़ोगे वो एक लंबी सी लाइन नीचे जो आ रही है, एक इधर बना रही है एक इधर बना रही है, एक पूरा बड़ा वाला। नहीं तो एक दो, एक इधर एक इधर। इस वाले से देखिए, एक दो, दो दो चार हो गया ये, और एक ये पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए, 12। ऑप्शन में है कहीं 12, ऑप्शन नंबर सी। तीन यहाँ से तीन यहाँ से 6, और ये अकेला 7, ये सीधी लाइन आई, एक इधर बना, 9, दो इधर गई, 11, एक पूरा बड़ा वाला 12। इसमें बताइए कितने होंगे। इसको तो हम कराई दिए वो कि रट लो आप लोग, कितने होते हैं, 16। इसको बताओ कितने होंगे,
कितने होंगे इसमें, ध्यान दीजिए आप लोग। 1 और 2 मिला के कितने, 3। इसमें कितने बाबू, 3। सेम कहानी इसमें भी मिलेगी, इसमें भी कितने, 3। सेम कहानी यहाँ भी देखने को मिलेगी, इसमें भी कितने बनेंगे, तो 3 3 3 6 3 9, ऑप्शन नंबर बी। 9 के अतिरिक्त किसी को और दिख रहा होगा तो जरूर बताएगा कमेंट करके बाबू। इसका बताओ कितना होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये, बताइए कौन सा होगा। तो करना कुछ नहीं है, जिसको आप लोग पहचान रहे हो पहले उसी को करना है बाबू, बेसिक चीज है ये, है ना। अगर ये बेसिक है तो इसको हम लोग करने में आसानी है। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल करेंगे 12। अब डबल क्यों कर रहे हैं, आप लोग बेसिक में जान चुके हो। 12 ये हो गया, एक ये हो गया 13, ठीक है, एक ये हो गया। ऊपर अगर आप लोग ध्यान दोगे, 1 और 2 जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, 3 ये, 3 ये। अब इन सबको जोड़ने से ये इसमें कहाँ आके बैठेगा, तो एक जंक्शन ये हो गया, ठीक। तो क्या कोई फिगर ऐसा बना जो कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे हो, तो यहाँ एक ये नया बना, एक यहाँ से 2, नीचे वाले से क्या कुछ ऐसा बन रहा है कुछ जहाँ यहाँ के वहां जाके मिला है, नहीं। तो ऊपर वाले से ही बस हुआ, टोटल कितने हो गए, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, ऑप्शन में है कहीं 18, ऑप्शन नंबर सी। कैसे जोड़े, यहाँ बीच वाले से 6 दूनी 12 हो गया, 12 3 15, 15 1 16, इन दोनों को जोड़ने से एक नया त्रिभुज यहाँ 17, एक ही वाला त्रिभुज 18, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 18 लास्ट क्वेश्चन था। चलो, तो ये रहा हम लोग का त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज को गिन लिए, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देख चुके हैं वर्ग को गिनना, वर्ग गिनना हम लोग जान गए, वर्ग। उसके बाद हम लोग देखे आयत कैसे गिनते हैं, आयत को गिनना। आज हम लोग देख लिए एक बेसिक सी चीज, क्या, त्रिभुज को गिनना। त्रिभुज के गिनने की इसके और 2 4 फिगर ऐसे भी देखने को मिलते हैं बाबू, 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2, ऐसा ठीक से बना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह का भी आगे आप लोग को आकृति देखने को मिलेगी जो सीधा सीधा होगी। इसमें भी पूछता है कितने त्रिभुज बनेंगे, ऐसा कुछ, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसा, या कैसे बनेगा भाई। ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना, फार्मूला देखना, ये बेस गिनना, 1 2 3 4 5। एक होता है अगर ये एन सम है, एन सम है तो इसके लिए फार्मूला होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन, अब पूरे का बटा 8। और दूसरा जो होता है यदि एन विषम होता है, एन विषम, जैसे यहाँ जोड़ने पे 1 2 3 ही आ गया, तो एन विषम के लिए होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन माइनस वन, अब पूरे का बटा 8, ठीक है ना, पूरे का बटा 8। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो कि कितने त्रिभुज होंगे। एन क्या है, ये बेस या आधार की संख्या है कि कितने आधार होते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो आप लोग को, तो आगे कि हम लोग क्या करना है ये हम लोग को समझना है। देखो आगे हम लोग को जो पढ़ना है बाबू वो देखना ये है, चलो त्रिभुज की भी लिए एक क्वेश्चन इसी त्रिभुज में पूछता है कि दिए गए आकृति में, आकृति में कितने समकोण त्रिभुज निहित हैं या कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। खास करके ये रेलवे के एग्जाम में देखने को मिला है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी हम लोग को देखना है। और इसके बाद हम लोग को देखना है सरल रेखा, सरल रेखा दी गई आकृति कितनी सरल रेखाओं से मिलकर बनाई जा सकती है या बनाई गई है, ये देखना है।